बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के हैक्स एंड टिप्स होने वाले हैं बड़े ही अमेजिंग से। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन अमेजिंग से हैक्स एंड टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। तो जनाब, आज की वीडियो में होने वाला है इस कबाड़ से जुगाड़ और सर्दी से बचाव के बड़े ही अलग से तरीके। सबसे पहले हम यहाँ पर एक खाली पैकेट जो ऑयल का है ये ले लेते हैं। बिल्कुल बेकार होता है ना हमारे लिए, जब इसमें से ऑयल ख़त्म हो जाता है हम इसको फेंक देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपने इसको फेंकना नहीं है। सबसे पहले तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ डालने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो नोज़ल होता है इसका। तो आप इसमें कोई दूसरा ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई दूसरी चीज़ भी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ वार्मर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि जब भी मेरा ये पैकेट ख़त्म होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, जितना भी इसके अंदर एक्सेस ऑयल होता है वो सारा मैं आटे के ऊपर लगा देती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि आटा मेरा इतना सॉफ्ट हो जाता है, अलग से ऑयल भी लगाना नहीं पड़ता। पता ही है आप लोगों को आजकल ऑयल कितने ज़्यादा महंगे हो गए, अलग से आटे पर लगाया भी नहीं जाता। तो ये खाली पैकेट जो है मैं आटे पर लगा देती हूँ। रोटियाँ इतनी नरम बनती हैं और जो सर्दी के मौसम में आटा बिल्कुल अकड़ जाता है ना, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाती है और आटा बड़ा ही सॉफ्ट और नरम मुलायम रहता है। आइंदा से आपने ऑयल के खाली पैकेट हरगिज़ नहीं फेंकने हैं, बल्कि उनको अपने इस्तेमाल में लेकर आना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ, जो है इस तरह से ख़राब सॉक्स को लेके। सॉक्स की कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल सॉक्स जो है वो फट गए हैं। लेकिन फटने के बाद भी हमारे लिए बेकार नहीं है, बल्कि हम इसको एक बड़े ही कारआमद इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। तो फटे हुए सॉक्स को फेंकने के बजाय अगर हम इस तरह से इस्तेमाल कर लें तो हमारे जो शूज़ हैं वो काफ़ी अरसे तक चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे। जहाँ से भी सॉक्स फटा हुआ है वहाँ पर लगा लेनी है इस तरह से छोटी सी नॉट, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। ये नॉट बड़ी काम आएगी आगे जाके, वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये नॉट मैंने लगाई क्यों है। दोनों सॉक्स में नॉट लगाने के बाद उसको आपने कर लेना है सीधा, और ये हो जाएगा आपका एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा DIY। शूज़ होते हैं ना हमारे, उनके डब्बे खो जाते हैं तो हमारे शूज़ यहाँ वहाँ दब रहे होते हैं, इधर उधर फिक जाते हैं और ना इतनी डस्ट में हो जाते हैं, सारी उनकी शाइनिंग ख़राब हो जाती है। तो उस पर आपने क्या करना है, फटे हुए सॉक्स चढ़ा देने। तो नॉट जो हमने लगाई थी वो शूज़ के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि बगैर डब्बे की भी आपके शूज़ बिल्कुल सेफ रहेंगे, दबेंगे नहीं। ऊपर का हिस्सा अक्सर दब जाता है, उसमें पाँव भी नहीं जा रहा होता और शूज़ का सारा लुक भी ख़राब हो जाता है। तो इससे 2 in 1 हो जाएगा, शूज़ भी सेफ रहेंगे, डस्ट भी नहीं लगेगी इन पे और ऊपर से दबेंगे भी नहीं। तो मेरा नेक्स्ट हैक जो है वो है मूंगफली को लेकर। ड्राई फ्रूट्स इतने महंगे हुए हैं कि जिसमें से सिर्फ मूंगफली ही आम इंसान की दस्तरस में है। तो ये मूंगफली जो है इसको छीलने से बड़ी उंगलियां ख़राब हो जाती हैं और अक्सर औकात तो इतनी हार्ड होती है, टूटती भी नहीं है। सर्दियों में उंगलियां भी सारी ख़राब हो जाती हैं। तो उसके लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा हैक आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे ना सिर्फ आप खुद मूंगफली छील सकेंगे बल्कि बच्चे भी खुशी खुशी छील लेंगे। और मट्टी वाली मूंगफली जो मुँह में लेते हैं ना बच्चे छीलने के लिए, वो मुँह में भी नहीं लेंगे। तो उनको इस तरह से क्लॉथ क्लिप एक दे दीजिए और उसको इस तरह से आप हल्का सा दबाएंगे ना तो मूंगफली बीच में से खुल जाएगी। ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना पड़ेगा और मूंगफलियां भी छिल जाएंगी और इस तरीके से बहुत जल्दी जल्दी आपकी काफ़ी सारी मूंगफलियां छिल जाएंगी। मूंगफली सर्दियों का खास तोहफा होती है और सब खुशी खुशी खाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ख्वाहिश ये होती है कि भाई उनको कोई मूंगफली छील कर दे दे। तो इस तरीके से होगा ये कि सब बहुत ही आसानी से मूंगफली छील लेंगे। और यहाँ पर मज़े की बात ये हुई कि जब मैं मूंगफली इस तरीके से छील रही थी तो बच्चों को ये इतना इंटरेस्टिंग सा लगा कि वो खुद भी छीलने के लिए आ गए और खुद ही छील छील कर खाने लग गए। और छोटू जो है उनकी तो ख्वाहिश थी कि वो खुद ही प्रेस करके खुद ही तोड़ेंगे, लेकिन ना अभी वो तोड़ नहीं सकते, छोटे हैं। तो उनको बस मैंने कोशिश करके मैंने छील के दे दी थी। और दूसरा वो समझ रहे थे कि इसको लेना भी हमने क्लॉथ क्लिप से ही, तो वो मेरे हाथ के ऊपर से क्लॉथ क्लिप से मूंगफलियां उठाने में लगे हुए थे, लेकिन ऐसा उनके लिए मुमकिन नहीं हुआ। फिर मैंने उनके हाथ पर ही दी। तो यह है कि अगर पसंद आया हो तो छोटा सा लाइक कर दें। इस टिप को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो इंकशाफ करने वाली हूँ वो आपकी सेहत से जुड़ा है। आटा हर घर की ज़रूरत है और अमूमन हम ये ज़्यादा क्वांटिटी में ही लेकर आते हैं। और एशिया में सबसे ज़्यादा रोटी इस्तेमाल की जाती है, इसलिए आटा हमारी सेहत का ज़ामिन है। तो अगर आटा छानते वक्त इस तरह से गोलियां बन जाती हैं, अगर आप आटे को हाथ लगाती हैं तो दोनों उंगलियों के बीच में चिपकता है और रोटी पापड़ होती है, तो ये अलार्म है आटे के ख़राब होने का। आपको चाहिए फ़ौरी तौर पर आटे को छानें और अगर इस तरह से गोलियां निकल आएँ तो समझ जाएं आटा बेहद पुराना और ख़राब है। इसको अपने खाने के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना है। पहला काम तो आपने ये करना है कि पुराने आटे में कभी भी नया आटा नहीं डालें और ज़्यादा महीनों का आटा हरगिज़ ना ख़रीदें और नमी के मौसम में तो कभी भी ज़्यादा आटा ख़रीद कर स्टॉक ना करें। तो जब आप आटा छान रहे हैं तो उसमें इस तरह से सुसरी और कीड़े नज़र आ रहे हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ये सुसरी एक टाइम में 1000 के करीब अंडे देती है और ये जो अंडे देती है वो जेल की तरह के होते हैं, जैसे गोंद होती है ना उस तरह के। तो जब हाथ डालते हैं और आटा बगैर पानी के ही उंगलियों में चिपकता है तो उसके अंडे ही होते हैं जो जेल नुमा शक्ल में होते हैं। और अगर आटा ज़्यादा अरसे तक इसी कंडीशन में पड़ा रहे तो ये जो लार्वे होते हैं ना, ये इस तरह की सुसरियाँ बन जाएंगी। तो इससे बचने के लिए आपने सबसे पहले तो ये करना है, आटा ज़्यादा अरसे के लिए महफूज नहीं करना और आटे में लौंग डालकर रखनी है या तेज़पात का पत्ता डाल के रखें और चाहें तो किसी मलमल के कपड़े में भी डालकर रख सकते हैं।
और यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दी को लेकर बड़ी ज़बरदस्त सी DIY क्रीम जो हम वैसलीन से बनाएंगे। भाई सर्दियों में जब नहाते हैं तो छोटे हों या बड़े हों, नहाने के बाद होता है कि पूरा जिस्म सफ़ेद सा हो जाता है और इतनी ज़बरदस्त सी खुजली होती है, इससे खुजा खुजा के सारी स्किन ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पूरे जिस्म पर ढेर सारा लोशन तो लगा नहीं सकते हैं, लोशन हो भी इतने महंगे गए, तो आपने अक्लमंदी दिखाते हुए अपने महंगे से लोशन की करनी है बचत। और यहाँ पर आपने लेनी है थोड़ी सी वैसलीन और उसमें मिलाना है कोई भी ऑयल। मेरे पास मस्टर्ड ऑयल था, मैं उसको मिला रही हूँ। आपके पास कोई भी ऑयल मौजूद हो उसके चंद ड्रॉप आप इसमें मिला सकते हैं और मिलाने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पर एक बात करती चलूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या कोई भी टिप्स एंड हैक्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक छोटू सा लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी से देख रहे हैं और अपने शहर का नाम ज़रूर कमेंट करिएगा। क्रीम जो है वो बड़े ही अच्छे से मिक्स हो गई। आप चाहें तो उसे किसी भी स्पून की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, मैं यहाँ इसको फिंगर की मदद से ही मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, होता है कि हमारे बुजुर्ग भी बच्चों की तरह सर्दी में अपनी स्किन का खुद से ख्याल नहीं कर पाते। तो जब आपके घर में मौजूद किसी बड़े, दादी, नानी, अम्मी की स्किन इस तरह ख़राब हो रही, तो अपने प्यारों के इस DIY क्रीम का मसाज करके आप ढेरों दुआएं समेट सकते हैं। इससे स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। उसको दिन में कई बार लगा सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी केमिकल नहीं है जो स्किन के लिए हार्मफुल हो। तो इसलिए आप इसे बच्चों के भी बिना किसी डर के लगा सकते हैं। महंगे महंगे लोशन से भी जो स्किन फट रही होती है ना, वो ठीक नहीं होती, वो इस क्रीम से दिनों में ही ठीक हो जाएगी। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट हैक की तरफ, जो है केचप पाउच को लेकर। और कौन सा ऐसा घर है जहाँ छोटे बच्चे हों और वहाँ केचप नहीं आता, और छोटे क्या बड़े भी केचप को बड़े ही शौक से खाते हैं। तो यहाँ एक बात क्लियर करती चलूँ कि ये जो केचप का पाउच है इसके अंदर केचप हरगिज़ नहीं है, बल्कि मैंने इसके अंदर पानी डाला है। और इससे एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा DIY आपको बनाना सिखाऊंगी जो सर्दियों में तो समझें आपकी हर परेशानी को दूर कर देगा। तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ते हैं, उनका बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखा करें, बिला ज़रूरत उनको घर से बाहर लेकर ना निकला करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने पहले पानी गर्म किया और फिर उस पानी को मैं केचप के इस पाउच में डाल रही हूँ। और ये इतनी मुश्किल से इसलिए जा रहा है कि एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से पानी डाल रही हूँ, लेकिन जब आप दोनों हाथों से ये काम करेंगे बहुत ही आराम से इजीली ये काम हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं लगेगा जितना वीडियो में लग रहा है। तो जनाब, केचप के खाली पाउच आपने हरगिज़ नहीं फेंकने हैं, बल्कि इनसे आप सर्दियों में एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा काम ले सकते हैं। होता है कि जब बिस्तर में लेटने के लिए जाते हैं तो बिस्तर इतना ठंडा हो रहा होता है और बेचारे बच्चों से तो उतने ठंडे बिस्तर में बिल्कुल भी नहीं लेटा जाता। तो आपने क्या करना है कि जब भी बच्चों को लिटाएं तो उनके तकिए के सरहाने पर ये गर्म पानी का पाउच रख दें। ये एक वार्मर के तौर पर काम करेगा। इससे ये होगा कि आपके बिस्तर की जो भी जगह है वो गर्म हो जाएगी और आराम से नींद भी आ जाएगी बच्चों को। और अगर बच्चों को नज़ला खांसी है तो उनको बिस्तर में लिटाकर उनके करीब ही ज़रूर रखा करें, इससे उनको बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी। मैं तो सर्दियों में इसी तरह से बिस्तर को गर्म करती हूँ। मेरे पास फिलहाल छोटा पाउच था, अगर आपके पास बड़ा पाउच है उसमें आप गर्म पानी डालकर रखेंगे तो मिनटों में ही आपका बिस्तर जो है वो गर्म हो जाएगा। और यहाँ पर एक बार आपको फिर दिखा रही हूँ कि इसके अंदर मैंने पानी डाला हुआ है, केचप इसके अंदर हरगिज़ नहीं है। तो अगर शदीद नज़ला है और बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं तो एक बार इसको अपने करीब रख के देखें, आपको इतना ज़्यादा सुकून मिलेगा। और अगर ये हैक पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ, जो है पैनाडोल की टैबलेट को लेकर। दर्द को ख़त्म करने में ये कमाल की हैसियत रखती है, लेकिन बर्तनों पर भी ये बड़ा ही मैजिक दिखाती है। बस आपने एक बार यहाँ पर आजमा कर देखना है। तो आपके पास पैनाडोल की टैबलेट हो या फिर कोई और भी टैबलेट हो या फिर बहुत सारी घर में जो एक्सपायरी टैबलेट्स पड़ी हुई होती हैं उन्हें ही उठा लीजिएगा। तो पहले इस टैबलेट का हमने बनाना है पाउडर। आप किसी भी चीज़ की मदद से इसका पाउडर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको सॉस पैन में डाल के डायरेक्ट बेलन की मदद से ही पाउडर बना रही हूँ। काम ये करेगा, जो आपके जितने भी जले हुए बर्तन होंगे ना, बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के जो जले हुए बर्तन होते हैं ना, उनको, उन हांडियों को ये बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देगी। अभी आप देखिएगा इसको मैं किस तरह से यहाँ पर बर्तन साफ़ करके दिखाती हूँ। मेरे पास ऐसा कोई ख़ास ज़्यादा जला हुआ बर्तन था नहीं, ये सॉस पैन था जो थोड़ा सा जल गया था, बस इसको इसने यहाँ पर मिनटों में ही साफ़ कर दिया था। मुझे बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, बिना मेहनत के ही झटपट जो है वो सॉस पैन साफ़ हो गया था। ये छोटे छोटे टिप्स एंड हैक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कारआमद और फ़ायदेमंद होते हैं, बस हमें इनका पता नहीं होता। तो प्लीज़ इस तरह के टिप्स एंड हैक्स अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया कीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। और यहाँ पर सॉस पैन की बहुत अच्छे से मंजाई हो चुकी थी और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कितना चमचमा रहा है। खाली एक टैबलेट ने इसको बिल्कुल न्यू लुक दे दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की नई नई वीडियोस लेकर मैं रोज़ अपने चैनल पर आती रहूँगी। सो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।